अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज का मेरा सफ़र है लाहौर से ताशकंद तक उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ के ज़रिए। इस वक्त सुबह सादे का वक्त हो चुका था जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचा और सबसे पहले मैं इमिग्रेशन काउंटर पर लंबी लाइन में लग गया, जहां पर क्लियरेंस के बाद मैं महज ₹1 देकर बिज़नेस लाउंज के अंदर पहुंच गया और ये सहूलत मुझे HBL के क्रेडिट कार्ड की वजह से दस्तयाब हुई, जो मैंने वहां दिखाया और बिज़नेस लाउंज में बैठ गया। उसके बाद बोर्डिंग कार्ड लिया और बोर्डिंग कार्ड लेकर जहाज़ की तरफ रवाना हो गया। उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ से ये मेरा पहला तजर्बा होने जा रहा था। मेरी सीट का नंबर था 29F और ये जहाज़ के पिछले हिस्से में थी। जल्द ही मैं टनल में से होते हुए जहाज़ के अंदरूनी हिस्से के करीब पहुंच गया। उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ की हवाई मेज़बान ने हमें खुशामदीद कहा और सामान ऊपर बॉक्स में रखकर मैं जल्दी अपनी नशिस्त पर बराजमान हो गया। लाहौर के हवाई अड्डे पर बहुत से जहाज़ मौजूद थे और सुबह दिन का उजाला हो चुका था। हस्बे आदत मैंने अपनी नशिस्त का जायज़ा लिया और नशिस्त की अकबी हिस्से में मौजूद लिटरेचर को देखा, जिसमें से एक हिफाजती इक़दाम पर मुश्तमिल कार्ड था और दूसरा उज़्बेकिस्तान के बारे में एक किताबचा था, जिसका मैंने बगौर जायज़ा लिया। उज़्बेकिस्तान की इस हवाई सर्विस की नशिस्तों के अकबी हिस्से पर दिए हुए USB पोर्ट देखकर खुशी हुई कि कम अज़ कम यहाँ पर चार्जिंग की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा ऊपर मौजूद एक और बॉक्स को चेक किया, इसका लीवर उठाया तो इसका अगला हिस्सा खुल गया। इससे हमें ये पता चला कि शायद ये मोबाइल फ़ोन या कोई भी सन ग्लासेस या इस किस्म की चीज़ रखने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी इस नशिस्त का एक अच्छा फ़ीचर था, जो कि हमारे यहाँ पर नहीं मिलता। अभी मैं अपनी नशिस्त के जायज़े में मसरूफ़ था कि सामने मौजूद उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ की हवाई मेज़बान ने हिफाजती इक़दामात के बारे में बताना शुरू किया और जल्द ही हमारा जहाज़ रनवे पर रेंगना शुरू हो गया और जहाज़ के परों में हरकत शुरू हुई। जल्द ही जहाज़ मेन रनवे के ऊपर पहुंच गया और फिर इसने पूरी रफ्तार से दौड़ना शुरू कर दिया। हमारे दाएं हाथ पर सुबह का सूरज तुलू हो रहा था और हमारा जहाज़ बड़ी तेज़ रफ्तारी से रनवे पर भागता जा रहा था। जल्द ही त्यारे के पहियों ने ज़मीन को छोड़ दिया और हमारा उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ का यह त्यारा फ़िज़ा में बुलंद हो गया और जल्द ही हम लाहौर शहर के ऊपर परवाज़ कर रहे थे। हमेशा की तरह मुझे रावी बहता हुआ नज़र आया, लेकिन इस दफ़ा सूरज की शुआएं कुछ इस तरह से पड़ रही थीं कि रावी साफ तरह से दिखाई ना दिया। कुछ ही देर में बाहर का मंजर बदल गया और अब हम बादलों के ऊपर परवाज़ कर रहे थे और ऐसे लग रहा था कि जैसे एक सफ़ेद रंग की चादर ओढ़े हुए है आसमान। ऊपर सूरज चमक रहा था और नीचे सफ़ेद रंग के दूधिया तरह के बादल हर तरफ दिखाई दे रहे थे। गालिबन अब हम पाकिस्तान से निकलने ही वाले थे। बादल देखते देखते जहाज़ के अंदर नज़र पड़ी तो उज़्बेक एयरवेज़ का अमला खाने की ट्रॉली धकेल कर आता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि सुबह के नाश्ते का वक्त हुआ था और हमें भूख भी लगी हुई थी, तो जल्दी से हमने अपना बॉक्स पकड़ा और उसका गौर से जायज़ा लिया। इन बॉक्सेस के ऊपर होनी तो उज़्बेक एयरवेज़ के स्टिकर चाहिए थे, मगर यहाँ पर एयर ब्लू के स्टिकर्स लगे हुए थे। छोटे बॉक्स में बड़े अच्छे बने हुए राइस और चिकन करी के साथ थे और बड़े बॉक्स में मफ़िन्स और सैलेड और फ्रूट और दही और इस तरह थोड़ी बहुत चीज़ें थी। जल्दी से हमने अपना नाश्ता शुरू किया और अपना पेट को भर लिया। नाश्ता ख़त्म करते ही जैसे मैंने खिड़की की तरफ निगाह दौड़ाई तो एक दफ़ा मंज़र फिर तब्दील हो चुका था और मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस दफ़ा नीचे बड़े बड़े पहाड़ और उन पर पड़ी हुई बर्फ़ दूर से दिखाई दे रही थी।
गालबन हम अफ़गानिस्तान के किसी हिस्से या ताजिकिस्तान के ऊपर से गुज़र रहे थे, जहाँ पर ये बर्फ़ानी सिलसिले और बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ नीचे मौजूद थीं। इन बर्फ़ानी पहाड़ी सिलसिलों के ऊपर से हम गुज़र रहे थे तो हमें बीच में छोटे छोटे नाले या छोटे दरिया कह लीजिए वो दिखाई दिए, और कहीं कहीं पर हमें कुछ झीलें भी दिखाई दी। ये एक इंतहाई खुशगवार तजर्बा था कि जहाज़ में ऊपर बैठे हुए बर्फ़ानी चोटियों को देखना और उनके दरमियान मौजूद झीलों और छोटे दरियाओं को देखना। ये यकीनन नेचर एट इट्स बेस्ट था। और कहीं कहीं तो इन बर्फ़ानी पहाड़ी चोटियों के ऊपर बादल ऐसे तैर रहे थे जैसे रुई के गाले हवा के अंदर तैर रहे हो। ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र था, और ये शायद ताजिकिस्तान का कोई पहाड़ी सिलसिला था, और अब हम उज़्बेकिस्तान के करीब तर होते जा रहे थे। पहाड़ी सिलसिला जैसे ही ख़त्म हुआ तो तैयारे में अनाउंसमेंट हुई कि तैयारे की बुलंदी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, और अब हम उज़्बेकिस्तान के दारुल खिलाफा ताशकंद पहुंचने के करीब थे। बाहर झांका तो बाहर मंजरनामा एक दफ़ा फिर तब्दील हो चुका था, और अब हमें खेत खलियान और नदी नाले और गालबन दरिया ये भी दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे त्यारा अपनी बुलंदी कम कर रहा था और ताशकंद के कुर्बो जवार की आबादी हमें दिखाई दे रही थी, मुझे याद आ रहा था कि ताशकंद वही शहर है जहां पर 1965 में पाक भारत जंग के बाद एक अमन मुआहिदा कायम हुआ था, और ये वही शहर है जो कि कदीम सिल्क रूट से गुज़रता था, और यहाँ पर एक स्टॉप था। सिल्क रोड वो रास्ता था जो कि मशरिक़ और मगरिब के दरमियान तजारत का ज़रिया था। हमारा जहाज़ बतदरीज नीचे जा रहा था, और इसी तरह मुझे तारीख़ याद आ रही थी। इस वक्त ताशकंद अपने म्यूज़ियम्स, कल्चर, पुराने बाज़ारों, खूबसूरती, बागात और कई वजूहात की बुनियाद पर मशहूर है। यहाँ आने से पहले मैंने ये सोचा ना था कि ये बड़ा शहर होगा, लेकिन नीचे आबादी देखकर मुझे अब ये एहसास हो रहा था कि ये तो खासा बड़ा शहर है। इसी दौरान मुझे साथ बैठे दोस्त ने बताया कि ताशकंद सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा शहर है और इसकी आबादी 3 मिलियन से भी ज़्यादा है। त्यारा बड़ी तेज़ी से बतदरीज अपनी बुलंदी कम करता जा रहा था, और अब हम सीट बेल्ट्स भी बांध चुके थे, और इस दुआ के साथ कि हमारा त्यारा बखैरियत व आफियत नीचे लैंड कर जाए इंतज़ार में बैठे थे। नीचे का मंज़र और भी वाज़े नज़र आ रहा था, और हमें लग रहा था कि ताशकंद काफ़ी साफ़ सुथरा शहर है, क्योंकि घरों की, बिल्डिंग्स की जो रूफ्स थीं, छतें थीं, वो भी साफ़ दिखाई दे रही थीं। जल्दी हमारा त्यारा नीचे आ गया और इसके पहियों ने रनवे को छू लिया, मगर जैसे ही इसने रनवे को छुआ तो हमें एकदम झटके लगने शुरू हुए, और हमारा मोबाइल भी थोड़ा टेढ़ा हो गया, क्योंकि लैंडिंग करते हुए लैंडिंग इतनी अच्छी ना थी। आप मेरी टांगें कांपते हुए देख रहे होंगे, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि जहाज़ जल्द ही पायलट ने अपने कंट्रोल में लिया, उसको संभाल लिया, और त्यारे की रफ्तार और त्यारे का तवाज़ुन बिल्कुल स्मूथ हो गया। त्यारा था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, और रनवे पर मुसलसल दौड़ता और चलता जा रहा था। हमें बहुत से पुराने दौर के और मुख्तलिफ स्टाइल के जहाज़ भी खड़े दिखाई दिए, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि शायद ये त्यारा रनवे पर टनल पर रुकने की बजाय हमें शायद रनवे पर उतारेगा, और वहाँ से हम बज़रिया बस आगे जाएंगे, क्योंकि हमें कुछ जगहों पर मरम्मती काम होता हुआ दिखाई दे रहा था। जल्द ही हमारा त्यारा ताशकंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल के सामने से गुजरता हुआ एक जगह पर जाकर रुक गया। Finally, we are here in Tashkent. दयारे गैर में पहुंचते ही हमारा पहला कदम ताशकंद के हवाई अड्डे पर पड़ा, जहां से हम एक बस पर बैठकर
ताशकंद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल पर जाने वाले थे। जल्द ही हम बस पर बैठकर ताशकंद के हवाई अड्डे के टर्मिनल पर पहुंच गए और अंदर जाकर फ़ौरन से पासपोर्ट कंट्रोल यानी इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंच गए। पासपोर्ट कंट्रोल बूथ से गुजरने के बाद और ज़रूरी कागजी कार्रवाई के बाद हम एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल के अंदर दाखिल हो गए और यहाँ पर मुख्तलिफ बूथ्स देखे जहाँ पर करेंसी एक्सचेंज और साथ ही लोकल सिम की अवेलेबिलिटी मौजूद थी। ताशकंद का ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा था, अंदर से भी और बाहर से भी। जल्दी हम एयरपोर्ट से बाहर आ गए ताकि हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकें। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये सफ़र जो कि हमने उज़्बेकिस्तान एयरवेज़ पर लाहौर से ताशकंद तक किया पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।